नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उसकी तारीख आज जो है मतलब 23 तारीख है और आज ही के दिन नतीजा भी आने वाले हैं और नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही घंटों के बाद सारे सीटों पर जो है नतीजे फाइनल हो जाएंगे। लेकिन इनमें से एक सीट है कानपुर की सीसामऊ और ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीट पर योगी आदित्यनाथ को कड़ा झटका लगा है। जी हाँ, और वो झटका क्यों लगा है? वो इसलिए लगा है क्योंकि कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी, जो कि सपा के पूर्व विधायक थे और उनके ऊपर जो है किसी तरह का आरोप लगा और किसी तरह के मामले के आरोपी होने के बाद उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाई, फिर उनकी सदस्यता गई और अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी को विधायकी के लिए खड़ा किया गया, उनको टिकट दी गई और अब उनकी पत्नी यानी कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से जीत चुकी हैं। और इस जीत के बाद जो है कहा जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा ही एक तरीके से तगड़ा झटका है। इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, इनमें से कानपुर की सीसामऊ सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रही क्योंकि इस सीट पर मामला काफ़ी पेचीदा था। सबसे पहले तो इरफान सोलंकी वहाँ पे विधायक थे, लेकिन किसी मामले में वो आरोपी होने के बाद उन पर केस मुकदमा हुआ और फिर उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन इसके बाद अब ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं सपा को नुकसान हो सकता है अगर वहाँ पे उपचुनाव होता है और उपचुनाव में अब इरफान सोलंकी के कद का तो वहाँ पर कोई है नहीं, तो उनकी पत्नी खड़ी होती हैं। तो क्या लोगों को ये डर था कि क्या इरफान सोलंकी की जगह पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पर लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? और इसका फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, उनके जो कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने एक साफ संदेश दिया है कि कुछ भी हो जाए वो उनके साथ हैं। तो आप इस चुनाव को, खास करके कानपुर की सीसामऊ सीट पर हुए उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो सही बात है। एक दिलचस्प चुनाव है। एक तो पहले चीज़ कि अगर आपके घर में महिलाएं हैं और जो उसका मुख्य गार्जियन है वही जेल में है, तो वो इस तरह इस पे जो है महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ कि यूपी में ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो एक तरफा जो है फैसले आ रहे हैं, एक तरफा प्रशासन काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें अभी नहीं, पहले से ही देखी जा रही है। इरफान सोलंकी के ऊपर जिस तरह से योगी सरकार ने जो जो शिकंजा कसा है, सही बात है, होना चाहिए अगर कोई चीज़ गलत है। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरह की गलतियां हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो दूसरे हैं उन पे कार्रवाई हो रही। उन पे कार्रवाई किस पे हो रही है? मुसलमानों को एक जो है सॉफ्ट कॉर्नर ले लिया गया है और उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे जो है एक और दूसरी जात है जो उनकी बिरादरी की है, सजाती हैं उनके, तो उनको कुछ नहीं हो रहा। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। अभी 1 महीना पहले जो है मुझे उस जिले का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बीजेपी के ही विधायक को एक वहाँ के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो कि योगी आदित्यनाथ के जात से आते हैं, उन्होंने थप्पड़ मारा सरेआम कैमरे के सामने। एक विधायक पे थप्पड़ चला, लेकिन आज तक केस नहीं लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इसका मतलब क्या है और इसके कारण क्या है और कैसे हो रहे हैं। तो ये सभी को ये पता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं या जो प्रशासन कर रहा है, या योगी या आदित्यनाथ को जो आरएसएस से बैकअप मिला हुआ है, अगर बैकअप नहीं मिलता तो वो आरएसएस इसका विरोध करता कि कटोगे तो बटोगे नारा ये किसका है। और वो मुख्य धारा की राजनीति में भी वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और आरएसएस का मानना है कि इनको जो है हिंदू हृदय सम्राट, या कह लीजिए कि जो भारतीय राजनीति है उसको इसी पे लेके चलना है और मुसलमानों के खिलाफ ही ये सारी चीज़ें रचनी है। तो उसका नतीजा है, और उसका नतीजा ये भी है कि सीसामऊ सीट से अगर जीते हैं तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए तो सेटबैक है। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से जो सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की है और इस जीत हासिल करने के बाद ही एक तो समाजवादी पार्टी को जिस बात का डर था
उसे ऐसा लग रहा था कि अगर इस उपचुनाव में नसीम सोलंकी को लोगों का समर्थन नहीं मिला तो वो फिर ये सीट जो है वो हार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इरफान सोलंकी की जगह पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पर लोगों ने विश्वास जताया और उनको भर भर करके वोट किया और इसका नतीजा ये रहा कि नसीम सोलंकी वहाँ से जीत गई, लगभग जीत गई हैं। तो अब नसीम सोलंकी इस जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी बताइए कि आप इस नसीम सोलंकी की जीत पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आखिर में नसीम सोलंकी की वो वीडियो देखिए जो उन्होंने जीत के बाद क्या कुछ कहा है। अरे और मेरे दोस्तों का जो परिवार है मैं सब बहुत ज्यादा ज्यादा करूंगी, धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे लिए लाठी दिखाए, डंडे दिखाए, मार दिखाए, तो उसके लिए मेरे वोटर निकले गए। उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं आऊँ आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। एक जीत की अगर वजह बोले, क्या वजह आपके सामने जो आपकी जीत हुई? मेरा हर तरह से जो विधायक जी के अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है। तो जो सीतामऊ की जनता है उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो उसका है। जिस तरह मंदिर गई थी उसके बाद के लोगों का काफी आलसी जी काफी मंदिर का ही लगता है बाबा का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला हाँ, आपको? मिला हर जगह मिला। अब आपके पास जीत मुझे जो है दुआएं मिली, मुझे आशीर्वाद मिला, जब भी आज मैं आपके आज दोबारा जाएंगे। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे अपने हैं जो उनको खुशी होती है उनके साथ जाए। एक आखिरी सवाल, अब जीत के बाद क्या करेंगी, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? बहुत सारे काम है, अब करना, अब शुरुआत करना है। तो अब बाकी है 2 साल से रुका हुआ है वो अब काम शुरू करना है। 2 साल तो हमने बहुत मेहनत करी है दूसरी तरीके से, पर अब मेरा जो परिवार है जनता उनके लिए कल आप जाएंगे उधर जी से नहीं है। अरे और मेरे दोस्तों का जो परिवार है मैं सब बहुत ज्यादा करूंगी, धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरे लिए लाठी दिखाए, डंडे दिखाए, मार दिखाए, तो उसके लिए मेरे वोटर निकले गए। उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं आऊँ आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। एक जीत की अगर वजह बोले, क्या वजह आपके सामने जो आपकी जीत हुई? मेरा हर तरह से जो विधायक जी के अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है। तो जो सीतामऊ की जनता है उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो उसका है। जिस तरह मंदिर गई थी उसके बाद के लोगों का काफी आलसी